महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी की स्तुति करते हैं। हिरे देवी राजो मेरे दादा गुरु प्यारे, अरे जी करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। माने मेरा बांधो स्वामी श्री चरणन में, दासों की झोली भर दो नाम के धन से। नाम ही तेरा मेरे काज सवारे, अरे जे करूं मैं दाता दर पे तुम्हारे। हृदय विराजो आन विराजो मेरे दादा गुरु प्यारे, गुरु प्यारे, गुरु प्यारे। आन विराजो आन विराजो आन विराजो आन विराजो। बड़े प्रेम से इन वचनों को श्रवण करेंगे। दोनों बोहों के ऊपर मस्तक में त्रिकुटी का स्थान है। यह त्रिकुटी आकृति में लंका के तुल्य त्रिकोण से बनी हुई है। लंका में पहुंचने वाले अकेले पवन पुत्र श्री हनुमान जी थे। हनुमान का अर्थ है मान का हनन करना, अर्थात मान का हनन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव भगवान के ध्यान में अपने आप को संकल्प विकल्पों से शून्य करके त्रिकुटी देश में पहुंचा सकता है। वहां पर इस सुरती रूपी सीता को भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सीता को उसके पंजे से मुक्त कराकर राम से मिला सकता है। इस रहस्य का विस्तार संत सतगुरुदेव जी ही समझा सकते हैं। साधारणतः देखा जाता है कि दुनिया के कामों में सब अपने काम के ही समझ रखते हैं, अपने ही काम की समझ रखते हैं। जैसे कि एक दुकानदार अपने सामान को खरीदने व बेचने की समझ रखता है, परंतु वही दुकानदार न्यायालय के नियमों को नहीं जान सकता। इसी तरह एक मैजिस्ट्रेट या वकील जो न्यायालय के कामों में बहुत निपुण है, वह दुकानदारी के काम को नहीं जान सकता। इसी प्रकार से सब अपने अपने कामों में निपुण होते हैं। ऐसे ही दुनियादार या संसारी लोग दुनिया के कामों में भले ही निपुण हों अथवा समझदार हों, परंतु परमार्थ के कामों में उनकी समझ काम नहीं करती। परमार्थ के कार्यों से संत महात्मा ही अच्छी तरह से परिचित होते हैं। कोई भी मनुष्य मन व काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि से स्वयं नहीं छूट सकता। धन एकत्रित करना, विद्या पढ़ना या किसी प्रकार का गुण ग्रहण करना, ये सब बुद्धि
की सीमा में सीमित है। बुद्धि से संसार के सब काम किए जा सकते हैं, परंतु काम, क्रोध, लोभ आदि व मन या मन के विकारों को समझना बुद्धि का काम नहीं। आध्यात्मिक विद्या बुद्धि से परे है और बुद्धि जो मन व इंद्रियों के अधीन हो चुकी है तथा इंद्रियों व मन ने इसको क्षण भंगुर सुखों में उलझा रखा है, यह आत्मिक विद्या को कैसे समझ सकती है। बुद्धि से धन तो बढ़ाया जा सकता है, परिवार के मोह में फंसाया जा सकता है, लेकिन इनसे दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना साधारण जीवों की बुद्धि से परे है। अध्यात्म विद्या का बोध सतगुरु से ही जीव को मिलता है। बिना सतगुरु के जीव ब्रह्म विद्या को नहीं जान सकता। ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या के समझने से ही जीव आत्मा से देश में पहुंच सकता है। यह काम जब भी होगा सतगुरु की कृपा से होगा। संत सतगुरु ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और विषय विकारों से छूटने का उपाय बताकर परमार्थ पथ पर चलने का इस जीव को आदेश देते हैं। जो जीव संत सतगुरु के बताए हुए नाम उपदेश की कमाई करते हैं, वह सरलता से इन मानसिक विकारों से छूटकर आत्मा के देश में पहुंच जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यात्रा समय अपने निवास स्थान से दूर यह नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैंने कहाँ जाना है, उसे सब बुद्धिहीन ही समझेंगे। इसी तरह इस जीव को भी स्वयं का कुछ भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस उद्देश्य से आया और मैंने अंत में कहाँ जाना है। संत महापुरुषों की दृष्टि में यह जीव की अज्ञानता है। शास्त्रों में इस जीव को ईश्वर का अंश कहा गया है। वह ईश्वर सब में व्यापक है। श्री रामायण जी में भी लिखा है, व्यापक एक ब्रह्माय विनाशी, सत्य चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय छते अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगट जिमि मोल रतन ते। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर पार ब्रह्म अविनाशी सत्य और चेतन है तथा वह आनंद का भंडार सब जगह व्यापक कण कण में समाया हुआ है। ऐसे विकार रहित प्रभु हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा पूर्वक यत्न साधन करने से ही हृदय मंदिर में प्रभु का दीदार होता है। जिस प्रकार रतन को प्राप्त कर लेने पर ही उसके मूल्य की जानकारी होती। कितने सुंदर वचन आए हैं प्रेमियों। श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी के सुंदर ये प्रवचन हम सभी को सुनने को मिल रहे हैं। एक एक शब्द के अंदर कितना गहरा राज भरा पड़ा। हनुमान का अर्थ बताया है। हनु का मतलब हनन,
अहंकार का हनन करना। और हमारी दोनों बाहों के मध्य में ये त्रिकुटी है, लंका का नाम दिया जिसको, और आत्मा रूपी सीता जो कैद है। जब हम इन सभी विकारों का नाम के जाप के साथ इसका हनन कर देते हैं तो वो सुरती जब शब्द से जा मिलती है तो समझो राम से हमारा मिलन हो गया। तो राम से मिलन हो हमारा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इन विकारों का हनन करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार जो जीव का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। किसी भी चीज में अगर हमें अहंकार हो जाता है, अहम भाव आ जाता है, तो समझो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये सतगुरु हमें बताते हैं अपने वचनों के अंदर कि हमें भक्ति मार्ग पर किस प्रकार से पग रखना है, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। हमें शिक्षा दी जाती है सत्संग के अंदर। अब देखो, कई बार हम कोई भी कार्य करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा हम अपनी शक्ति भी लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन वो कार्य जो है प्रफुल्लित नहीं होता। और हम क्या कहते हैं कि हमने इतना पैसा भी लगाया, इतना यत्न भी किया, इतना पुरुषार्थ भी किया, आशीर्वाद भी लिया, फिर भी हमारा कार्य नहीं बना। तो कई बार क्या होता है, हम सतगुरु को क्या करते हैं, शिकायत करनी शुरू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सतगुरु से शिकायत करते हैं कि हमारा ये कार्य क्यों नहीं हुआ। हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी गीता में फरमाते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वह भी अच्छा होगा। क्या हम वचन तो पढ़ते हैं भगवान के, लेकिन उस पर मनन नहीं करते। हम कभी नहीं कहते, अगर हमारा मान लो नुकसान हो जाता है तो हम शिकायत करते हैं, क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर हम उनके वचनों को पकड़ लेना, चाहे नुकसान हो रहा है चाहे नफा हो रहा है, हम कहें कि जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान के वचन है, उसने अच्छा ही किया होगा। अगर हम इन वचनों को पकड़ेंगे तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। अगर मान लो किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी के कारोबार में कोई परेशानी, कोई समस्या आ जाती है, जिसके कारण उनका कारोबार नारायण नारायण हो जाता है, तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे प्रभु मेरे लिए कोई बड़ी व्यवस्था कर रहे होंगे। क्योंकि देखो, छोटी नौकरी जब तक छोड़ेंगे नहीं, बड़ी नहीं मिलेगी। जिस घर में हम रहते हैं उसको हमने अच्छा बनाना है तो उसकी रिपेयर करनी पड़ेगी, जब उसको सेल करना पड़ेगा तभी तो अच्छा घर लेंगे। इसी प्रकार ही हमारे साथ जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव के अंदर एक फकीर थे, बहुत पहुंचे हुए फकीर। उस गांव वाले जो लोग थे सभी उनके पास जाया करते थे और सभी उनको बहुत मानते थे। और उस गांव के अंदर हर एक घर में किसी ने कुत्ते पाल रखे थे अपने घर की रखवाली के लिए, किसी ने बैल अपने खेतों में हल जोतने के लिए। यानी उस घर के अंदर किसी ना किसी ने जानवरों को रखा हुआ था अपनी सुख सुविधा के लिए। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके ऐसी कोई महामारी फैली जिसके कारण सभी के जो जानवर रखे हुए थे वो मृत्यु को प्राप्त होने शुरू हो गए धीरे धीरे करके।
तो वो सभी लोग इकट्ठा होकर उस फकीर के पास गए और उन्होंने जाके प्रार्थना की कि आप कुछ कीजिए, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं। हमारे घर की रखवाली हमारा जिन्होंने रखे हुए थे, कुत्ता करता था वो मर गया, अब जिन्होंने बैल रखे हुए थे हम परेशान हो गए, हल कैसे जोतेंगे, किसी ने कुछ, सबने जाके उनके श्री चरणों में प्रार्थना की। अब फकीर ने कहा कि मालिक के भाने में रहो, दुआ करो, उसका सुमिरन करो, वो अच्छा करेगा और उसने जो किया अच्छा ही किया है। अब वो उस फकीर के पास उन्होंने जाना छोड़ दिया कि इन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, हमारे लिए कुछ किया नहीं है। ऐसे तो हम घर में बहुत परेशान हो रहे हैं, जिस चीज की सुख सुविधा थी वो हमसे छीन ली गई है, परमात्मा ने हमारे साथ ये क्या किया। तो क्या हुआ कि जितना भी गांव था उस गांव के अंदर हर एक ने जो जानवर रखा था सब सफाया हो गया, कोई भी नहीं बचा। तो अब क्या हुआ, गांव में सन्नाटा छा गया। तो एक रात को क्या हुआ, उस गांव के अंदर एक चोरों का दल आ गया, डाकुओं का, लूटपाट करने के लिए। रात का समय था। अब क्या हुआ कि जब जो चोरों का सरदार था उसने आके गांव में देखा कि बिल्कुल सन्नाटा है। अगर जानवर होते तो किसी की आहट से कोई भौंकता, कोई कुछ करता, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा। उसके जो चोरों का सरदार था, डाकुओं का, उसने कहा कि लगता है ये गांव वीरान है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो वो उस गांव को छोड़कर आगे चले गए। तो जब सबको पता चला, रात को ही दौड़ धूप से पता चल गया था, आवाजें आ गई थी घोड़ों की, डाकू आ गए हैं। तो जब वो वहां से चले गए तो सभी इकट्ठे होकर उस फकीर के पास गए क्षमा मांगने के लिए कि हमें क्षमा कर दीजिए, कि अगर भगवान ने हमारा भला चाहा, जानवर तो मर गए लेकिन उसने हमारी जान बचाई। हमारे घर में जो भी पैसा, जो भी नकदी, जो कुछ सामान था वो बिल्कुल उसकी सुरक्षा में रहा, उसको कुछ नहीं हुआ, ना हमारे बच्चों को कुछ हुआ, ना हमें कुछ हुआ। जानवर तो फिर भी खरीदे जा सकते हैं। तो वो सभी ने क्षमा मांगी। तो फकीर ने कहा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए परमात्मा से, अपने सतगुरु से कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है, हमारे भले के लिए करता है। मान लो हमें मृत्यु भी देता है तो उसको पता होता है कि कब हमारा इस दुनिया से जाना ठीक है। अब देखो, ये जो सभी के लिए दुआएं होती हैं, अरदास होती है, तो कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो लोग हैं जो अस्वस्थ होते हैं, मान लो जो हॉस्पिटल में हैं, बहुत ही नारायण नारायण उनकी हालत, लेकिन लोग उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं कराते हैं। तो क्या हुआ, किसी ने ये फोन करके हमें बताया कि जैसे दुआएं होती हैं इस ग्रुप के अंदर दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में, और जिस व्यक्ति के लिए इतने लोग जुड़कर नाम का जाप करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थनाएं करते हैं उसकी सेहत के लिए, तो उनको रात को क्या दिखाया श्री परमहंस दयाल जी ने कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये संशय भरम रहता है कि हमने दुआ करवाई लेकिन हमारा बंदा नहीं बचा, हमने तो दुआएं कराई हैं, वो क्यों नहीं बचा।
वो संशय भरम उत्पन्न हो गया। तो उनको रात को दादा गुरुदेव जी ने दर्शन दिए और ये बताया कि जिस व्यक्ति के लिए आप नाम का जाप कर रहे हो, एकत्रित होकर श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हो, उस व्यक्ति ने सारी जिंदगी मान लो कोई भला कार्य नहीं किया, नाम का जाप नहीं किया, वो बिस्तर पर लेटा हुआ अपने कर्मों का भुगतान दे रहा है। देते तो हम कर्मों का भुगतान ही है ना। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है प्रेमियों, ये सब हमारे कर्मों का भुगतान है। इसलिए हम उसको दोष नहीं दे सकते कि प्रभु तूने क्या किया। प्रभु कहेगा ये तुम्हारे कर्मों ने किया है, मैंने नहीं किया। ये हमारे कर्मों का ही भुगतान है। जो हम दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, खुशी भोगते हैं, गम भोगते हैं, ये सब हमारे कर्मों का किया धरा है। किसी का कोई दोष नहीं है इसमें। आप अपने परिवार में सामने वालों को भी कोई दोष नहीं दे सकते, माता पिता को भी कोई दोष नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म दे दिया, ये कोई कम उपकार नहीं है। पाल पोस कर आपको बड़ा किया, ये कोई कम उपकार नहीं है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बड़े होकर माता पिता को दोषी ठहराते हैं और प्राय ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। कहते हैं कि नहीं कहते? कई बहुएं अपने सास ससुर को दोषी मानती हैं और अपने पति को ये उलाहने देती रहती हैं पूरी जिंदगी कि आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने हमारे लिए क्या बनाया, क्या किया आपके लिए। तो इसलिए कभी किसी को दोषी मत ठहराओ, ये हमारे कर्मों के कारण होता है। इसलिए कहा गया है सत्संग के अंदर, माते पिता सिर दोष की दइए, प्यारिया दोष दइए अपने अपागानु, प्यारिया मोड़ दिला दिया वागानु, प्यारिया मोड़ दिला दिया वागानु। मतलब कि अपने दिल की वागों को मोड़ो, उसकी तरंगों को मोड़ो और सतगुरु के चरणों में लगाओ। कभी किसी को दोष मत ठहराओ। फिर कहते हैं, हंस मिलन मोती चुगलइए, प्यारिया हंस मिलन छड़े का गानू, प्यारिया मोड़े दिला दिया वागानू। हंस कौन है? हंस है सतगुरु प्यारे, जो परम हंस कहलाते हैं। वो कब मिलेंगे? जब हम कागों की संगति को छोड़ेंगे, यानी बुरे विचारों को, बुरे व्यक्तियों की संगति को छोड़ेंगे। ये काग बताया गया है सत्संग में इनको, जो बुरे विचार हैं, जो बुरे व्यक्ति हैं, जिनकी संगति से हम काग बने हुए हैं, उनकी संगति को छोड़ेंगे तभी हमें परमहंस मिलेंगे, तभी हम मोती चुग चुग खाएंगे। लेकिन हम ये करते नहीं, हम उनका संग छोड़ते नहीं है और दोषी ठहराते हैं। इसलिए कभी किसी को दोषी मत ठहराओ। जितना सामने वाले को दोषी ठहराओगे ना, उतने आपके कर्म भारी होते चले जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे कि हमारा ही दोष है, हमारे ही कर्म है, तो हम अपने कर्मों को हल्का करेंगे, तो हमारे कर्म भारी नहीं होंगे प्रेमियों। इसलिए आगे की लीला आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि श्री परमहंस दयाल जी ने उन्हें दिखाया कि देखो, जिसके लिए आप इतना नाम जाप कर रहे हो, इतनी प्रार्थनाएं, इतनी दुआएं हो रही हैं, उस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी में ऐसा कर्म नहीं किया और अपने वो कर्मों का फल भोग रहा है। 100 जन्म का भी अगर हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा ना 100 जन्म पहले, तो उसका फल भी कुदरत पता नहीं किस जन्म से हम में लेगी, किस जन्म में। तो इसलिए ये अपने कर्मों का फल है। तो दादा गुरुदेव जी ने उनको दिखाया कि ये देखो,
जब इसके खाते में इतना सारा नाम चला गया तो इसके कर्म कैसे कटने शुरू हो गए, और जब इसको अगला जन्म मिलेगा तो वो क्या होगा, कर्म भोग नहीं भोगने पड़ेंगे। इतना नाम इसके खाते में चला गया, इतनी दुआएं इसके खाते में चली गई, तो देखो जिसने अगले जन्म में भी जाके कर्म भोगने थे उसका इसी जन्म में उद्धार हो गया। किस कारण से? उसके खाते में नाम गया, सुमिरन गया, दुआएं गई, अरदास गई। दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों का ध्यान करके जब हम संपूर्ण विश्व के लिए, किसी के स्वास्थ्य के लिए, कारोबार के लिए ये सब दुआएं करते हैं तो प्रेमियों वो सब कर्म कटते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को दोष मत दो, तो वो जारो जार रोए जाकर दादा गुरुदेव जी के चरणों में नतमस्तक होकर कि प्रभु हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो, हम तो केवल गिले शिकवे ही करते रहते हैं, इतना ये कुछ किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन उसको समझते नहीं है कि उस प्यारे ने इस जन्म के अंदर ही रिहा कर दिया, कर्मों से मुक्त कर दिया। अब जाकर उसको किस प्रकार से रिहाई मिली। नाम में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। कितने लोग जुड़े होते हैं जब हम दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अरदास करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो कितने प्रेमी जुड़े होते हैं। वो सारा उसके खाते में जाता है, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हर तरफ से ही हमारे हाथों में क्या है, खुशियां ही खुशियां हैं। जब नाम का जाप होता है सतगुरुदेव भगवान को याद करके, वहां पर काल तो आ ही नहीं सकता। और एक ने तो बताया था कि जब दुआ हो रही थी, उनका कोई रिश्तेदार था जो हॉस्पिटल में था और बहुत परेशानी झेल रहा था। कहते उधर से दुआ हो रही थी, इतने लोग दुआ कर रहे थे, नाम का जाप कर रहे थे, अचानक ही उसने आंख खोली और कहा मुझे आ गए हैं दादा गुरुदेव लेने के लिए, अब मैं जा रहा हूँ। जो बोल नहीं सकता था। नाम के जाप में इतनी शक्ति है प्रेमियों, एक ही बार में कितना नाम चला जाता है एक बंदे के खाते में। एक अकेला आदमी अरदास करे तो 21 बार नाम का जाप करे, किसी के लिए तो एक ही होगा। जब सामूहिक रूप में उनका आह्वान करके, दादा गुरुदेव जी का ध्यान करके उनको पुकारा जाता है कि आप सबकी रक्षा करो, सबको शिफा प्रदान करो, तो जब सामूहिक रूप में प्रार्थना होती है ना, तो उनको आना पड़ता है, वो आते हैं। तो इसलिए कभी भी आज के बाद, कभी अपने परिवार में रहते हुए, कभी अपने सास ससुर को, कभी अपनी पति को, कभी अपनी पत्नी को, बेटे को, बेटी को कभी दोषी मत ठहराओ कि तेरे कारण ये हुआ है, तुम्हारे कारण ये हुआ है। कभी दोषी मत ठहराओ। दोष है अपने कर्मों का। एक सी बादशाह दो औंधे लालसी, जुदी जुदी किस्मत लिखी हुई नालती, एक पया राज करे सारे जहान दा, बन के भिखारी दूजा खाक पया छान दा, सजना फजूल गिला एवें तेरे दिल दा, कर्मा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलदा। किसी का कोई दोष नहीं है, ये अपने कर्मों का दोष है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में आकर हमें जो कुछ प्राप्त होता है, जो कुछ हम करते हैं, वो सब हमारे कर्मों का दोष है। और कर्म कैसे मिटते हैं? अपने आप को जब तक हम सकारात्मक नहीं करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखते हैं, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते, अपने विचार वाणी व्यवहार को सकारात्मक नहीं करते हैं, तब तक हमारे कर्म भारी होते रहेंगे। और ये सब कुछ हमें कहाँ पता चलता है? संतों की चरण शरण में आकर पता चलता है कि किस प्रकार से संत महापुरुष नाम जाप के जरिए, अरदास के जरिए, दुआओं के जरिए हमारे कर्म बंधनों से हमें मुक्ति दिला देते हैं। तो आज के बाद ये प्रण कर लो, कान पकड़ो कि दादा गुरुदेव, हमने अपने जीवन में अपने सदस्यों पर या किसी के ऊपर भी कोई भी दोषारोपण किया है, मेरे नाथ हमें क्षमा कर दीजिए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। प्रेमियों, ये कर्म बनते हैं और बहुत भारी कर्म बनते हैं, और जब उनका भुगतान देना पड़ता है ना, तो फिर पता चलता है, फिर त्राही त्राही करते हैं कि बख्शो प्रभु, बख्शो हमें।
बचाओ इन कर्मों से हमें। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, उसका ध्यान करते रहो कि तू जो कुछ कर रहा है मेरे दाता, मेरा मंगल हो रहा है। कारोबार थोड़ा नरैन नरैन हो गया तो बोलो दादा गुरुदेव आप हर पल हर घड़ी हमारा मंगल कर रहे हो। हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए हैं दादा गुरुदेव ने, प्रत्यक्ष प्रमाण हम बता नहीं सकते हैं उनकी महिमा को, उनका गुणवाद नहीं कर सकते हम कि किस प्रकार से इस जुबान से क्या गुण गाए उनके। उन्होंने इतनी कृपा करी है, दिखाते हैं सब कुछ कि देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं प्रेमियों, आंखों से झरझर आंसू बहते हैं जब हम उनके उपकारों को, उनकी रहमत को, उनकी अनुकंपा को अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हैं। और जो कोई भी मेरे दादा गुरुदेव जी के नाम का उच्चारण करते हैं, दादा गुरुदेव उनको खूब बरकतें देते हैं। तो इसलिए अपने सतगुरु के श्री चरण कमलों पर विश्वास रखें। जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, अपने इष्ट देव के ऊपर पूरा भरोसा रखें, विश्वास रखें कि मेरे प्रभु मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरा मंगल कर रहे। एक बार कह के तो देखो, आप मान लो आपका स्वस्थ है जो है नारायण नारायण, फिर बोलो दादा गुरुदेव आप तो मेरा मंगल कर रहे हो, कोई कर्म काट रहे हो मेरा, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। उलाना नहीं देना किसी चीज के लिए भी, बल्कि दुआ करनी। किसी को सुधारने की कोशिश करो, उसके ऊपर दोषारोपण मत करो, उसकी कमजोरियों को पकड़कर उसकी चर्चा मत करो, उसको सुधारने की कोशिश करो। ये भी आपकी एक निष्काम सेवा है प्रेमियों। बहुत कृपा मिल रही है दादा गुरुदेव की, बहुत कृपा मिल रही है, जो श्रद्धा से, प्रेम से, लगन से लगे हुए हैं। और आप सबसे निवेदन है, जितना भी हो सकता है सबको जोड़ो, इतनी कृपा मिल रही है दादा गुरुदेव। तो सभी का मंगल करें मेरे दादा गुरुदेव, सबकी झोलियां खुशियों से, सुख से भर दें, और सभी अपने घर में सप्त सितारा जीवन जिए। ये मैं दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में आप सभी के लिए दुआ करती हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।